हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका वैष्णव एंड विप्लव व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज मैं आपके लिए दोबारा से एक बार लेके आ चुका हूँ गेम स्टडी कंटेंट। सो गाइस, फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि लास्ट वाले वीडियो में आपको पता ही होगा कि हमने वेकअप वाला लेसन कर लिया था। सो आज मैं आपको नेहाज अलार्म क्लॉक की कहानी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा, जिसके अंदर मैं आपको सारी एक्सरसाइजेस बताऊँगा। तो अब आप सुन लीजिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कि मैं अलग अलग एक ही चैप्टर में क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि गाइस क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आपको पता ही होगा कि नेटवर्क इशू, तो फिर इसीलिए तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पार्ट 2 भी डाल रहा हूँ। तो फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले जो भी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना वीडियो को, ताकि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अपनी वीडियो को। तो फटाफट से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ये चैप्टर खोल देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चैप्टर आ चुका है, नेहाज अलार्म क्लॉक। तो फटाफट से अभी हम स्टार्ट करते हैं। नेहाज अलार्म क्लॉक। नरेटर। रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोes द अलार्म क्लॉक at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. तो क्या है कि नरेटर बोलता है कि रिंग रिंग रिंग, जो अलार्म क्लॉक है वो उठ जाती है और रिंग 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 कर रही है, कि ताकि नेहा भी उठ जाए, वो भी 6 o'clock में। तो नेहा जो है वो उठ जाती है और एक बुरा सा ऐसा फेस बनाती है, और कवरिंग हर ईयर्स, अपने ईयर्स को पिल्लो से कवर किए हुए, और स्नगल करती है वार्म ब्लैंकेट में। और बट शी नो शी हैड टू गेट अप, पर वो जानती है कि उसे उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसका स्कूल है। शी मटर्स टू हरसेल्फ, वो मटर्स करती है। तो मटर्स का क्या मतलब होता है, ऐसे मुंह में बोलना, ऐसे कुछ भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मुंह में ऐसा बोलना। तो अब नेहा बोलती है कि दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। इट्स सो अनफेयर। ओह ओह, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. तब नेहा क्या बोलती है, ये जो अलार्म क्लॉक है, ये हमेशा 6 o'clock में उठ जाती है, और मुझे भी अपने बेड से उठा देती है। ये बहुत अनफेयर है, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। ओह ओह, कि मुझे थोड़ी देर और सोने देती तो कितना अच्छा रहता। आई विश द क्लॉक वुड फॉरगेट इट जॉब समटाइम्स। आई विश, मैं इच्छा करती हूँ कि जो क्लॉक है ये अपना टाइम अपनी जॉब कभी भूल जाए, यानी कि ये कभी 6 o'clock में बजना भूल जाए। तब नरेटर। समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। तो अब नरेटर। समथिंग फॉल्स, नरेटर बोल रहा है कि कुछ गिरता है नेहा के ऊपर, और नेहा स्माइल करती है। नेहा। ओह, माई क्लॉक हैज़ फैलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। तो अब नेहा बोलती है, ओह माई क्लॉक हैज़ फैलन, जो मेरी क्लॉक है वो गिर चुकी है। ओह हैप्पी आई एम, कि मैं कितनी हैप्पी हूँ, अब मैं लेट उठ सकती हूँ। अब नरेटर। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स which come to the windows sill every morning find नेहा still sleeping. तो जो नेहा कहती है कि जो उसके जो स्मॉल जो नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि उसमें कोई अलार्म नहीं होता है, तो फिर वो सोती रहती है, और जो स्मॉल जो चॉपिंग बर्ड्स होते हैं वो नेहा को देखते हैं कि वो अभी तक सो रही है। तो अब बर्ड्स बोलते हैं, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। तो बर्ड्स बोलते हैं कि फटाफट से उठ जाओ, फटाफट से उठ जाओ।
जाओ। तो अब नरेटर बोलता है नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। अब नेहा एकदम से उठ जाती है। नेहा, ओह नो, if it is not the alarm clock, it is these birds. Why don't they leave me alone? अब नेहा बोलती है ओह नो, अगर अभी अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये चर्पी बर्ड्स हैं। क्यों ये मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? नरेटर, इवन द विश ऑफ द नेहास कम ट्रू। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म क्लॉक, देयर इज नो बर्ड्स इधर, बट देयर इज समवन एल्स who does want her to miss the school bus. Can you guess who it is? It is the bright big suns. He fills Neha room with a warm smile. तो अब नरेटर बोलता है कि ये जो विश थी नेहा की वो भी ट्रू हो जाती है, और नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर कोई बर्ड नहीं होता है, नो अलार्म क्लॉक होती है, पर यहाँ पर कोई और होता है जो कि वो ऐसा नहीं चाहता है कि उसकी जो स्कूल बस है वो मिस हो जाए। कि अब आप बताइए कि वो कौन हो सकता है? तो वो होता है बिग ब्राइट सन, वो सूरज होता है। वो नेहा के रूम को फिल कर देता है, एक वार्म स्माइल से नेहा के रूम को फिल कर देता है। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेहा, ओह माई आईज, नाउ इट इज सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। तो अब नेहा बोलती है ओह माई आईज, ओह माई आईज, अब ये सन भी मुझे उठा रहा है, क्यों ये मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता? नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सो नेहा snores till he hears her mother's voice. Mother, wake up sleepyhead, you will miss the bus. तो अब ये वाले जो विश है ये भी ट्रू हो जाती है, और नेक्स्ट डे सन भी नहीं होता है क्लाउड्स के पीछे, इसलिए नेहा खराटे मारती रहती है जब तक उसे अपनी मम्मा की आवाज़ न सुनाई दे। तो उसकी मम्मा मदर बोलती है वेक अप स्लीपी हेड, जल्दी से उठ जाओ स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस, आप बस को मिस कर दोगे। नेहा, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक अप मी अप। तो अब नेहा बोलती है ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक अप मी अप। तो अब नेहा बोलती है कि मदर भी मुझे अपनी मम्मा भी मुझे क्यों उठा रही है, मुझे भी सोने दो। तो नरेटर बोलता है देयर इज नो एस्केप नाउ। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock. ही कॉल्स आउट टू हर मदर। अब नरेटर बोलता है कि अब यहाँ पर कोई एस्केप कोई बचाव है ही नहीं। अब नेहा उठ जाती है और फटाफट से रेडी हो जाती है। अब आपको पता है कि क्या हुआ होगा नेक्स्ट डे में? नेहा उठ जाती है और उसकी वॉच कहती है कि अभी 6 o'clock है। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, वो अपनी मदर को बुलाती है। नेहा, माँ, हु वोक मी अप टुडे? नेहा बोलती है कि माँ, अब आज मुझे किसने उठाया है? तो अब नरेटर बोलता है मदर स्माइल्स, जो उसकी मम्मा थी वो स्माइल करती है। मदर, हु एल्स? यू ऑफ कोर्स। तो फिर अब मदर बोलती है कि किसने उठाया तुम्हें? तुम ही नहीं, तुम्हें खुद उठाया। तो नेहा बोलती है बट आई वॉज स्लीपिंग। नेहा बोलती है पर मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई, मैं कैसे कर सकती हूँ? मदर बोलती है अब now tell me, why do you eat your lunch every day at 1 in afternoon? तो अब मदर बोलती है कि मुझे बताओ कि क्यों तुम अपना लंच एवरी डे 1 in आफ्टरनून 1 बजे आफ्टरनून में क्यों करती हो? नेहा, आई फील हंग्री, मुझे भूख लगती है। मदर, व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? तो मदर बोलते हैं कि क्यों तुम अपनी हर रोज़ तुम स्लीप करती हो, 9 बजे क्यों तुम सो जाती हो? तो नेहा बोलती है बिकॉज आई फील स्लीपी। तो नेहा बोलती है कि मुझे नींद आ जाती है तब। तो मदर बोलती है देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड you which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. तो मदर बोलती है कि तुम्हारे अंदर भी एक क्लॉक है जो तुम्हें बोलती है कि कब खाना खाना है, कब सोना है और कब उठना है। तो अब नेहा बोलती है ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। तो अब नेहा बोलती है ओह आई बेटर रश नाउ, मैं फटाफट से जाती हूँ और मैं अपनी बस को मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो मदर बोलती है रिलैक्स, टुडे इज संडे। तो मदर बोलती है कि अभी सो
सो जाओ, अभी आज संडे है। नेहा, ओह ओह ओह। तब तो अब आप देख सकते हैं कि हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली और मैंने आपको हिंदी में भी इसके एक्सप्लेनेशन करा दिए। तो अब हम देखते हैं इसकी नेहाज अडेप्टिंग फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी आस्था। ये जो मतलब ये जो कहानी है ये गिरिजा रानी आस्थाना ने लिखी है। तो इसके न्यू वर्ड्स हैं स्नगल्स, मटर्स, विंडो सिल, रिलैक्स। तो सो गाइज आपको पता ही चल गया होगा कि आज की स्टोरी में क्या था। सो गाइज आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।